सल्तनत अलूरिया के दिल में एक पुराना किला खड़ा था। इस किले की दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी, मगर अंदर अब भी बादशाहत की शान व शौकत बाकी थी। यही किला राजकुमारी एलियनोर की दुनिया थी। वह नरम दिल, नेक चरित्र और सबकी प्रिय थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई अज्ञात चीज तुम उसे बुला रही हो। एक रात किले की पुरानी लाइब्रेरी में तूफानी बारिश से बचने के लिए पनाह लेते समय एलियनोर को एक धूल भरी किताब मिली। उस पर कोई शीर्षक न था, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके दिल में अजीब सी गूंज सुनाई दी। ए मेरी वारिस, समय आ गया है कि तुम मेरी आवाज सुनो। एलियनोर घबरा गई, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय आकर्षण ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पन्ने खुद खुद पलटने लगे और उस पर चमकदार निशान दिखाई देने लगे, जो किसी पुरानी भाषा के थे। अचानक किताब के अंदर से एक धुंधली तस्वीर उभरी, एक औरत की, जिसकी आंखों में आग की चमक थी। यह वही भूली बिसरी जादूगरनी थी, जिसकी कहानियां मात्र देवमालाई समझी जाती थी। एलिनोर का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह सब हकीकत थी? क्या वाकई वह इस जादूगरनी से जुड़ी हुई थी? उसी लम्हे किले के बाहर बिगुल बजने लगे। दुश्मन सल्तनत की सीमाओं के करीब पहुंच गया था। अंधेरों की ताकत जाग उठी थी और किस्मत ने एलियनोर को अपना राज बताने का आगाज कर दिया था। बारिश की बूंदें किले की खिड़कियों पर बज रही थी। एलियनोर के हाथ में वही रहस्यमय किताब थी, जिसने उसकी रात को हिलाकर रख दिया था। दिल तेज धड़क रहा था, आंखों में डर भी था और एक अजीब सा उत्साह भी। किताब के पन्नों पर जलती बुझती तहरीरें कभी रोशनी बिखेरती तो कभी गायब हो जाती। एलियनोर ने धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो? मुझे क्यों बुला रही हो? किताब से एक धुंधली मगर गहरी आवाज उभरी, मैं वह हूं जिसे तुम्हारी दुनिया भूल गई। मैं वह हूं जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। राजकुमारी के कदम जैसे जमीन में जम गए। मेरी रगों में? वह खुद से बुदबुदाई। अचानक किले के दरवाजे पर दस्तक की गूंज फैली। यह उसके उस्ताद और सल्तनत के बुजुर्ग मुहाफिज सरदार एल्डन थे। उनकी आंखों में फिक्र और चेहरे पर गंभीरता थी। शहजादी, दुश्मन की सेना उत्तरी जंगल के पास तंबू लगाए हुए है। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि सब खानदान किले के अंदर रहें। लेकिन वह कुछ लम्हे रुके। यह लाइब्रेरी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पुरानी ताकतें छिपी हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकती। एलियनोर ने किताब अपने दुपट्टे में छिपा ली और बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं ठीक हूं सरदार, यह सिर्फ पुरानी किताबें हैं। लेकिन एल्डन की नजरें शक भरी थीं। वह कुछ कहे बिना बाहर चले गए, मगर उनकी खामोशी ने एलियनोर को और बेचैन कर दिया। उसी रात जब सारी सल्तनत नींद में थी, एलियनोर ने किताब दोबारा खोली। एक नया पन्ना रोशन हुआ, जिस पर लिखा था, अपनी असल को जानने के लिए पूर्वी जंगल के हरे पेड़ को तलाश करो। वह पेड़ वक्त की चाबी रखता है। एलियनोर ने सांस रोककर ये अल्फाज पढ़े। पूर्वी जंगल। वह सोच में डूब गई। अचानक खिड़की के बाहर से एक रहस्यमय पक्षी की आवाज आई। एक काले पंखों वाला पक्षी, जैसे वह उसे देख रहा हो। पक्षी की आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। एलियनोर ने महसूस किया कि यह पक्षी सामान्य नहीं है, बल्कि किसी का भेजा हुआ दूत है। दूसरी ओर दुश्मन के खेमे में एक नकाबपोश जादूगरनी हंस रही थी। उसका नाम मोर्गाना था। वह कह रही थी, सुबह का वक्त था, मगर किला अभी तक रात के अंधेरों में डूबा हुआ लग रहा था। धुंध की तह महल के आंगन पर बिछी हुई थी। एलियनोर के दिल में वह शब्द बार बार गूंज रहे थे, अपनी असल को जानने के लिए पूर्वी जंगल के हरे पेड़ को तलाश करो। वह जानती थी कि किले की दीवारों में कैद रहने से सच्चाई कभी नहीं मिलेगी, मगर बाहर जाना आसान न था। दुश्मन की फौज करीब थी और बाप बादशाह एडवर्ड ने सख्ती की। एलियनोर ने बहादुरी से फैसला किया। रात के बाकी पहर वह जागती रही, और जब तुलूरी आफ्ताब के वक्त मुहाफिजों की पहरेदारी कमजोर हुई, तो वह किले के पिछले दरवाजे से निकल पड़ी। सिर्फ एक छोटी चादर, किताब और अपनी जुर्रत उसके पास थी। से हुक्म दिया था कि कोई भी कलीले से बाहर न निकले। वक्त करीब है, भूली बिसरी ताकत जाग रही है, लेकिन वह शहजादी मेरे जाल से नहीं बच सकेगी। रास्ते में वही रहस्यमय काला पक्षी फिर उसके सर के ऊपर मंडराने लगा। इस बार उसने साफ महसूस किया कि पक्षी उसे रास्ता दिखा रहा है। एलियनोर ने कदम तेज किए और जंगल की तरफ बढ़ गई। मशरकी जंगल करीब आते ही फजा बदल गई। हवा में नमी थी। दरख्तों की जड़ों से अजब सी रोशनी फूट रही थी, जैसे जमीन के अंदर कोई पोशीदा ताकत सांस ले रही हो। हर शाख, हर पत्ती जैसे सरगोशी कर रही थी। एलियनोर ने कान लगाकर सुना, वारिस, वारिस। यही आवाज बार बार आ रही थी। चलते चलते वह एक अजीब पेड़ के सामने जा रुकी। यह पेड़ बाकी सबसे बड़ा और हरा था। इसकी छाल पर प्राचीन निशान खुदे थे, जो किताब में देखे गए निशानों से मिलते जुलते थे। एलिनोर ने हाथ बढ़ाया और छाल को छुआ। अचानक जमीन हिलने लगी।
पेड़ की जड़ों में एक दरवाजा नुमाया हुआ। रोशनी का हला अंदर से झलकने लगा। एलियनोर का दिल धड़क रहा था। वह जान गई कि यही वह जगह है जिसका वादा किताब ने किया था। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखने लगी, एक पुरानी और भारी आवाज गूंजी। कौन है जो भूली बिसरी विरासत को जगाने आया है? एलियनोर ने हिम्मत जमा की और जवाब दिया, मैं हूं एलियनोर, शहजादी एलियनोर, और शायद तुम्हारी वारिस भी। तेजी से रोशनी हुई। जड़ों से एक प्राचीन रक्षक, एक जादुई अस्तित्व उभरा, आधा इंसान आधा पेड़। उसकी आंखों में सदियों का सुकून था। उसने एलियनोर को देखा और बोला, अगर तुम वास्तव में भूली बिसरी जादूगरनी की वारिस हो तो तुम्हें पहला इम्तिहान देना होगा, वरना यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एलियनोर ने गहरी सांस ली। अब वापसी का रास्ता नहीं था। दरख्त के रक्षक की आंखों में हरी रोशनी चमक रही थी। उसकी गहरी आवाज जंगल के अंदर गूंज उठी। वारिस को साबित करना होगा कि वह जादू की ताकत के काबिल है। पहला इम्तिहान डर को जीतने का है। एलियनोर ने गहरा सांस लिया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर वह पीछे हटने को तैयार न थी। दरख्त की जड़ों के नीचे खुलने वाला दरवाजा रोशनी से भर गया और अचानक वह एक अलग दुनिया में पहुंच गई। यह जगह अंधेरों और सरगोशियों से भरी थी। हवा में ठंडक ऐसी थी जैसे बर्फ की लहर शरीर में समा रही हो। उसने अपने सामने एक आईना देखा, एक बड़ा सा आईना जिसमें उसकी अपनी शबीह नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे आईने में मौजूद एलियनोर बदल गई। उसकी आंखें लाल, चेहरा काला और हाथों से जहरीली आग निकलने लगी। आईने की एलियनोर हंसने लगी। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो? तुम्हारे अंदर अंधेरा ज्यादा है, रोशनी कम। तुम कभी सल्तनत को बचा नहीं पाओगी। एलियनोर के कदम लड़खड़ा गए। उसने अपने दिल में डर की पकड़ महसूस की, लेकिन फिर उसने किताब में पढ़े शब्द याद किए। वारिस वह है जो अपनी रोशनी को अंधेरे से जुदा कर सके। उसने अपनी आंखें बंद की, दिल को संभाला और बोला, मैं अपनी कमजोरियों से डरती नहीं। मेरा दिल रोशनी का है और मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगी। अचानक उसके हाथों से सुनहरी रोशनी फूटी। वह रोशनी आईने को तोड़ गई और उसका काला अक्स हवा में विलीन हो गया। अंधेरे की दुनिया एकदम रोशन हो गई। दरख्त का रक्षक फिर से प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर शांति की मुस्कुराहट थी। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है राजकुमारी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे के रास्ते में तुम्हें न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी जान भी आजमाना होगी। एलियनोर ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। लेकिन उसी लम्हे जंगल के बाहर दुश्मन की जादूगरनी मोर्गाना ने अपनी आंखें बंद की और कहा। रात गहरी हो रही थी। पूर्वी जंगल के पेड़ सरगोशियां कर रहे थे, जैसे आने वाले राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। पहला इम्तिहान पास करने के बाद एलियनोर थकान महसूस कर रही थी, लेकिन पेड़ के निगहबान ने उसे एक नई हिदायत दी। वारिस का दूसरा राज उसके अपने खून में छिपा है। जब तुम अपनी रगों की सदा सुनोगी, तब तुम्हें अपनी असल ताकत का पता चलेगा। एलियनोर ने हैरान होकर पूछा, मेरा खून, इसमें क्या राज हो सकता है? निगहबान ने जवाब दिया, तुम्हारी रगों में वही ताकत दौड़ रही है जो भूली बिसरी जादूगरनी की थी, लेकिन इस ताकत को जगाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। एलियनोर के दिल पर बोझ सा पड़ गया। कुर्बानी? इसका मतलब क्या था? इसी लम्हे किताब खुद ब खुद खुल गई और उसके सफात पर एक नया जुमला रोशन हुआ। चांद की रोशनी में जब खून जमीन को छुएगा, तब विरासत जागेगी। एलियनोर ने आसमान की ओर देखा। पूरा चांद अपनी रोशनी जंगल पर बिखेर रहा था। वह जान गई कि यह लम्हा आ गया है। उसने अपनी कलाई पर एक छोटा सा कट लगाया। जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी, जमीन कांप उठी। रोशनी का दायरा फैल गया और पेड़ों के बीच एक प्राचीन प्रतीक रोशन हो गया। रोशनी के अंदर से एक जादुई हथियार प्रकट हुआ, एक छड़ी, जादुई छड़ी, जिसके ऊपर नीला नग जगमगा रहा था। रक्षक ने कहा, यह भूली बिसरी जादूगरनी का रासा है। यह सिर्फ उसी वारिस को मिलता है जो अपने खून की कुर्बानी देकर अपनी असल को भूल करे। बहुत खूब छोटी वारिस, तुमने पहला कदम रख दिया, लेकिन अगला इम्तिहान तुम्हारा आखिरी होगा। एलियनोर ने छड़ी पकड़ी तो उसके अस्तित्व में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि वह जानवरों की आवाजें सुन सकती है, हवा को काबू में ले सकती है और रोशनी को अपनी मर्जी से बिखेर सकती है। लेकिन जैसे ही उसने खुशी महसूस की, जंगल की फिजा बदल गई। आसमान पर काले बादल छा गए और एक गहरी कहकहा गूंजी। यह मोर्गाना थी। वाह राजकुमारी, तुमने अपनी शक्ति जगा ली, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे लिए जहमत बनेगी। तुम्हारा खून अब मेरा निशाना है। पूर्वी जंगल का वातावरण अचानक भारी हो गया। पेड़ जो कुछ क्षण पहले फुसफुसा रहे थे, अब चुप्पी में डूब गए। जमीन पर साए रेंगने लगे, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। एलियनोर ने छड़ी को मजबूती से थामा। उसकी नीली रोशनी अंधेरे को काटने की कोशिश कर रही थी,
मगर वह महसूस कर रही थी कि यह अंधेरा आम नहीं बल्कि जादू से बुना गया है। अचानक एक काली धुंध उसके सामने उभरी और उसके अंदर से एक औरत प्रकट हुई। लंबे काले बाल, आंखों में लालिमा की चमक और होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट। यह मोर्गाना थी, वही जादूगरनी जिसका नाम दुश्मन की सेना के साथ जुड़ा था। तो यह है भूली बिसरी विरासत की वारिस, मोर्गाना ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। कितनी नाजुक, कितनी मासूम। तुम्हें लगता है यह आसा तुम्हें बचा लेगा? एलियनोर ने आसा मजबूती से थामा। दिल में खौफ भी था मगर एक नई हिम्मत भी। अब खेल बदल गया था। एलियनोर ने हौसला जमा किया। यह ताकत मेरी विरासत है, मैं इसे सल्तनत बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगी, तुम्हारे लिए नहीं झुकूंगी। मोर्गाना की हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने हाथ उठाया और काले धुएं का एक गोला एलियनोर की ओर फेंका। धरती फटी और अंधेरे से भयानक छायादार प्राणी निकले। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वे एलियनोर की ओर बढ़ने लगे। एलियनोर ने घबराकर छड़ी उठाई। नीली रोशनी फैली मगर जीव फिर भी बढ़ते रहे। उसने याद किया कि रक्षक ने कहा था, ताकत खून से जागती है मगर हिम्मत दिल से पैदा होती है। उसने अपनी सारी ध्यान छड़ी पर केंद्रित किया, दिल में दुआ की और रोशनी को पुकारा। एक पल के लिए शांति छा गई, फिर अचानक छड़ी से बिजली की तरह रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। जीव चीखते हुए धुंध में विलीन हो गए। मोर्गाना के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य की झलक आई। लगता है तुम में मेरी सोच से ज्यादा ताकत है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे अपने डर, तुम्हारी अपनी कमजोरियां तुम्हें मेरा गुलाम बना देंगी, राजकुमारी। यह कहकर वह धुंध में गायब हो गई। एलियनोर के कदम कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। अब उसे यकीन हो गया था कि दुश्मन कितना खतरनाक है, लेकिन उसके अंदर भी एक ताकत जाग चुकी थी। रात गुजर चुकी थी मगर एलियनोर को नींद नहीं आई। मोर्गाना का कहकहा अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। वह जानती थी कि यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। उसे किसी साथी, किसी नेता की आवश्यकता थी। वह पूर्वी जंगल के हरे पेड़ के पास खड़ी थी कि अचानक उसके पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। एलियनोर ने छड़ी उठाई मगर सामने एक युवक प्रकट हुआ। लंबा कद, कंधों पर चमड़े की ढाल और आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, राजकुमारी एलेनोर, उसने धीरे से कहा। एलेनोर ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने सिर झुकाया। मेरा नाम एरिस है, मैं साम्राज्य के पुराने संरक्षक परिवार से हूं। मेरा परिवार सदियों से भूली बिसरी जादूगरनी के वारिस की तलाश में था और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। एलियनोर के दिल में खुशी और शक दोनों उतरे। अगर वाकई तुम रक्षक हो तो साबित करो। आरिस मुस्कुराया। उसने अपनी ढाल जमीन पर रखी। ढाल पर वही निशान चमक उठा जो एलियनोर की किताब और पेड़ पर था। यही हमारा आहद है। मेरा परिवार हमेशा वारिस का साथ देता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। एलियनोर ने पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं किया। उसने एरिस की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम मेरा साथ देने आए हो तो जान लो यह रास्ता आसान नहीं, दुश्मन बहुत ताकतवर है। एरिस ने मजबूत लहजे में कहा, मैं रोशनी का आहद करता हूं कि आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उन दोनों के बीच जैसे रोशनी का घेरा बन गया। छड़ी और ढाल से निकलने वाली किरणें आसमान तक उठी। जंगल एक पल के लिए रोशन हो गया, लेकिन इस रोशनी ने एक और शक्ति को जगाया। दूर किले की दीवारों में सरदार एल्डन खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, राजकुमारी, तुमने वह रास्ता चुन लिया है जिसे तुम्हें कभी नहीं चुनना चाहिए था। एलियनोर और एरिस ने पूर्वी जंगल को पीछे छोड़ दिया और सल्तनत के बीचों बीच सफर शुरू किया। आसमान पर धुंधलका था, जैसे फिजा भी खतरे की खबर दे रही हो। रास्ते में उन्हें एक युवा लड़की मिली। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन आंखों में असामान्य तेजी थी। उसने अपना नाम लाइना बताया और कहा कि वह एक साधारण शिकारी है, लेकिन जल्द ही पता चला कि लाइना दरअसल जंगल के जानवरों से बात कर सकती है। यह शक्ति उसे एक रहस्यमय सपने में मिली थी। एलियनोर ने उसे तुरंत पहचान लिया। तुम भी हमारी तकदीर का हिस्सा हो। लेकिन सब कुछ इतना आसान न था। किले के अंदर सरदार एल्डन बादशाह के कान भरता जा रहा था। शहजादी खतरे में है, हुजूर। उसकी ताकत अंधेरों को भी जगा सकती है। बेहतर है उसे वापस बुलाया जाए या फिर रोक दिया जाए। बादशाह एडवर्ड हिचकिचा रहा था। वह बेटी से प्यार करता था, लेकिन एल्डन की बातों ने उसके दिल में शक डाल दिया। सफर के दौरान एलिनोर, एरिस और लाइना एक बर्बाद गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति उनसे मिला, नाम डैरन। वह दिखने में एक गरीब किसान लगता था, लेकिन असल में मोर्गाना का जासूस था। डैरन ने खुद को हमदर्द दिखाया। मैं जानता हूं कि दुश्मन कहां छुपा है। मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एरिस को शक हुआ, मगर एलियनोर ने उसे मौका देने का फैसला किया। मगर लाइना ने अपने शिकारी अंतर्ज्ञान से फुसफुसाया, यह आदमी साफ नहीं है, उसकी आंखें सच नहीं बोल रही।
रात को जब सब सो गए, डेरन ने मोर्गाना को संदेश भेजा, राजकुमारी मेरे काबू में है, जल्द हमला करो। सुबह की पहली रोशनी पेड़ों की शाखाओं से झोंकी रही थी कि अचानक जंगल कांपने लगा। पेड़ों के बीच से धुंध उठी और उसमें से मोर्गाना की काली रचनाएं टिड्डी दल की तरह निकली। उनकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह जल रही थी और उनके पंजों से जमीन पर आग की लकीर खींचने लगी। एलियनोर ने एक पल बर्बाद किए बिना छड़ी उठाई। रोशनी की एक लहर उसके चारों ओर फैल गई, जैसे उसने अपने और साथियों के लिए सुरक्षा घेरा खींच दिया हो। एरिस ने अपनी ढाल मजबूती से थामी और पहला वार रोका। हर बार जब कोई प्राणी करीब आता, एरिस की ढाल गरज की तरह टकराती और उन्हें पीछे धकेल देती। लाइना ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। अचानक जंगल के अंधेरों से भेड़ियों के झुंड निकल आए। वे दहाड़ते हुए अंधेरी मखलूकों पर टूट पड़े। जंगल के पेड़ भी जैसे जाग उठे थे, शाखाएं झूलकर हमलावरों को जकड़ने लगी। मंजर एक वास्तविक जंग की तस्वीर बन गया। इसी हंगामे में डेरेन, जो अब तक खामोश था, धीरे धीरे एलियनोर के करीब आया। उसकी निगाहों में एक अजीब सा अंधेरा था। किसी को शक भी न हुआ कि वह खंजर छुपाए आगे बढ़ रहा है। अचानक उसने वार करने की कोशिश की, मगर ऐन वक्त पर आरिस ने अपनी ढाल आगे कर दी। खंजर ढाल से टकराकर टूट गया। सब एकदम रुक गए। एलियनोर ने गुस्से से डेरन की तरफ देखा। उसकी आंखों में रोशनी जलने लगी। तो शुरू से ही दुश्मन का आदमी था, उसने गरजदार आवाज में कहा। डेरन ने तंजिया हंसी हंसी। तुम अपनी रोशनी पर नाज करती हो, मगर अंधेरा हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। एलियनोर का धैर्य टूट गया। उसने छड़ी आकाश की ओर उठाई। रोशनी की किरण बिजली की तरह नीचे गिरी और डेरेन को लपेट लिया। एक पल में उसकी चीख खामोशी में बदल गई और वह जमीन पर। डेरेन के गिरने के बाद जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एरिस ने अपनी ढाल जमीन पर टिकाई और गहरी सांस ली। लाइना के चेहरे पर गुस्से और दुख की मिली जुली कैफियत थी। धोखे ने सबके दिलों में एक जख्म छोड़ दिया था। एलियनोर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अचानक उसके कंधे पर एक साया सा उतरा। वही काला पक्षी जो कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था, अब उसके करीब आ बैठा। सबने एक साथ चौंक कर उसे देखा। एरिस तुरंत आगे बढ़ा और तलवार उठाई। यह अंधेरों का भेजा हुआ जादुई पक्षी है, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूं। मगर एलियनोर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, रुको। उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ लग रहा है। पक्षी की आंखों में जो लालिमा हमेशा दहकती रहती थी, अब बुझ रही थी। उसकी जगह एक नरम सुनहरी रोशनी नमूदार हो रही थी। लाइना ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? क्या यह भी दुश्मन का धोखा है? उसी लम्हे एक कर्कश मगर कमोर आवाज जंगल में गूंजी। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि बूहे एड्रिक की थी, जो वहां आ पहुंचा था। इस परिंदे का नाम नोक्टस है। यह तुम्हारी मां का रक्षक था, राजकुमारी। एलेनोर के दिल में बिजली सी कौंध गई। मेरी मां? एड्रिक ने सर हिलाया। हां, भूली बिसरी जादूगरनी। जब मोर्गाना ने सल्तनत पर हमला किया था, तो उसने नोक्टिस को अपने जादू से बांधकर अंधेरों का गुलाम बना दिया। मगर असल में यह तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया था। तुम्हारी मां ने अपनी आखिरी सांसों में उसे यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि एक दिन वह तुम्हें सही वक्त पर सच्चाई तक लेकर जाए। नोट्स ने अपनी चोंच जमीन पर टिकाई, जैसे वह पश्मीमान हो। फिर एक कमजोर सी आवाज निकली, जो हैरान करने वाली तौर पर सबने सुनी। मैं अंधेरों के कैद में था। नोट्स ने अपनी चोंच जमीन पर टिकाई, जैसे वह पश्चिमात हो। फिर एक कमजोर सी आवाज निकली, जो आश्चर्यजनक तौर पर सबने सुनी। मैं अंधेरों के कैद में था, शहजादी, लेकिन तुम्हारी रोशनी ने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं अपनी असली सेवा अंजाम दूंगा, तुम्हारा साथी बनकर। एलियनोर की आंखों में नमी आ गई। उसने पक्षी के सिर पर हाथ रखा। मेरी मां ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुम उसकी आखिरी यादगार हो। आरिस और लाइना ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर झुकाकर कहा, अगर यह तुम्हारी मां का मुहाफिज है, तो यह हमारा साथी भी है। कलाह की फदा दिन बदन बदलती जा रही थी। वही कलाह जिसकी दीवारें कभी रोशनी और उम्मीद की अलामत थीं, अब अंधेरों की परछाइयों में डूबता जा रहा था। हर कोने पर बेचैनी छाई हुई थी। सिपाही जो कभी फखर से अपने बादशाह के हुक्म पर जान देने को तैयार रहते थे अब खुद को कंफ्यूज और बेएतमाद महसूस कर रहे थे। इस बदलाव की असली वजह सिर्फ एक व्यक्ति था, सरदार एल्डन। वह एक चालाक, मक्कार और लालची इंसान था, जिसने बरसों से सल्तनत के तख्त पर नजर जमा रखी थी। एलेनोर की ताकत और उसकी शोहरत उसके मंसूबों के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। अब जबकि शहजादी अपनी असली जादुई विरासत को जान चुकी थी, एल्डन के लिए यह खतरा और भी बढ़ गया था। एक शाम वज्रों की मजलिस में एल्डन ने मौका पाते ही जहर उगलना शुरू किया। हम सब जानते हैं कि राजकुमारी एलियनोर असाधारण शक्ति रखती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शक्ति वास्तव में हमारे साम्राज्य के लिए है या हमारे खिलाफ? मंत्रियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने खुलकर कुछ न कहा, लेकिन शक का बीज उनके दिलों में बो दिया गया।
मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने उलझन से कंधे उचकाए। बादशाह एडवर्क ने सख्त लहजे में पूछा, एल्डन, ऐसी बात के लिए तुम्हारे पास क्या दलील है? एल्डन ने मकारना अंदाज में जवाब दिया, सबूत यह है कि मोर्गाना की रचनाओं के हमले के बावजूद राजकुमारी जीवित वापस आई। कोई आम इंसान ऐसी सफलता हासिल नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह खुद अंधेरों से जुड़ा हो। ये शब्द हॉल में गूंज उठे। मंत्रियों के दिलों में संदेह के बीज बो दिए गए। बादशाह ने पल भर के लिए आंखें बंद की, जैसे दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई हो। वह अपनी बेटी पर एतबार करना चाहता था, लेकिन एल्डन के शब्द जहर की तरह दिल में बैठ गए। आखिरकार उसने हुक्म दे दिया, राजकुमारी को तुरंत वापस लाया जाए। अगर वह प्रतिरोध करे तो कैद कर लिया जाए। रात की खामोशी में काफिला एक नदी के किनारे ठहरा हुआ था। जलती हुई आग के इर्द गिर्द एलियनोर, एरिस, लाइना और नोक्टिस बैठे थे। जंगल के अंधेरों में भेड़ियों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर असल बोझ उनके दिलों में था। दिन भर की लड़ाई ने सबको थका दिया था, मगर सब जानते थे कि असल जंग अभी बाकी है। एलियनोर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, किले की सेना हमारे पीछे है। मेरे पिता ने मुझे गद्दार समझ लिया है। सवाल यह है कि हम अब क्या करें? लाइना ने तुरंत कहा, हमें उनका मुकाबला करना होगा। वे तुम्हें अंधेरों के हवाले करने आ रहे हैं। मगर आरिस ने सख्त लहजे में जवाब दिया, वे इसके अपने लोग हैं लाइना। हम सल्तनत के सिपाहियों पर हथियार कैसे उठा सकते हैं? यह फैसला सल्तनत के लिए एक खतरनाक मोड़ था। किसी को अंदाजा न था कि असल धोखा मोर्गाना के साथ साथ किले के अंदर भी छुपा बैठा है। लाइना भड़क उठी, अगर वे तुम्हें कैद कर लें तो? अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो? क्या तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? आरिस उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दुहक दोनों थे। मैं अपनी सल्तनत के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। मैं एक रक्षक हूं। मेरा आहद है कि अपने लोगों को नुकसान न पहुंचाऊं। यह सुनकर एलियनोर भी उठ खड़ी हुई। उसने आरिस की आंखों में देखते हुए कहा, और मेरा आहद है कि अपनी सल्तनत को अंधेरों के हाथों में न जाने दूं। अगर मेरे ही लोग दुश्मन के जाल में फांस गए हैं तो उन्हें हकीकत दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। क्षण भर के लिए सब शांत हो गए। जलती आग की लपटें हवा में कांप रही थीं। नोक्टिस ने अपने पंखों को फैलाया और धीरे से बोला, दोस्ती का असली मतलब मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है। मतभेद तुम्हें तोड़ सकता है या तुम्हें और मजबूत बना सकता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। एलियनोर ने गहरी सांस ली और एरिस का हाथ थाम लिया। हम एक साथ चलेंगे। अगर लड़ाई आई तो मैं उनसे लड़ने के बजाय उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कोई मेरी सल्तनत को तबाह करने आया तो फिर मैं रुकूंगी नहीं। एरिस ने देर तक शांत रहने के बाद सिर हिलाया, तो फिर मेरा ढाल हमेशा तुम्हारे साथ है। दोस्ती का यह इम्तिहान सबने मिलकर पार कर लिया, लेकिन दिलों में यह सवाल बाकी रहा कि जब वक्त आया तो क्या सब अपने अहद पर कायम रह सकेंगे? सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ों के पीछे छिपी हुई थी जब काफिला वादी साया, वैली ऑफ शैडोज में दाखिल हुआ। यहां की फजा बाकी स्थानों से बिल्कुल अलग थी। पेड़ों पर सूखी शाखाएं, जमीन पर जली हुई घास और फजा में एक अजीब सा बोझ, जैसे हर सांस के साथ अंधेरों का जहर अंदर उतर रहा हो। नोटिस ने पंखों को समेटते हुए धीरे से कहा, यही वह जगह है जहां मोर्गाना की रचनाएं तय करती हैं कि किस पर हमला करना है और किसे छोड़ देना है। यहां केवल शक्ति नहीं बल्कि इरादे की परीक्षा भी होती है। एलियनोर ने अपनी छड़ी को मजबूती से थामा। उसके दिल में डर तो था, लेकिन उससे बड़ा हौसला भी मौजूद था। लाइना ने भेड़ियों को बुलाया जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, मगर उनकी आंखों में भी दहशत थी। अचानक धरती कांपने लगी। काली धुंध के अंदर से मोर्गाना के दूत प्रकट हुए। उनके शरीर धुआं और आग का मिश्रण लग रहे थे। एक दूत ने गरजदार आवाज में कहा, यह अंधेरों की घाटी है। यहां केवल वही जीवित रह सकता है जो मोर्गाना के आदेश का पालन करता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, अंधेरों के आगे झुक जाओ या प्रकाश के साथ नष्ट हो जाओ। आरिस आगे बढ़ा और ढाल जमीन पर गाड़ दी। हम कभी अंधेरों के सामने नहीं झुकेंगे। अगर विनाश ही भाग्य है तो हम प्रकाश के साथ नष्ट हो जाएंगे। एलियनोर ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अंधेरा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, एक चिंगारी भी उसे चीर सकती है, और मैं वह चिंगारी बनूंगी। कासिद एक लम्हे के लिए रके, फिर धुंध और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वादी खोद उनका फीसला सुनाने वाली है। हवा की सरसराट, जमीन की लर्जिश और सियाह शालों की लपट ने उस लम्हे को और भी भारी बना दिया। फीसला करीब था या रोशनी? वादी साये अंधेरों में लिपटी हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ दिखाई न देता, मगर एलियनोर के रासा की नोक से हल्की सी रोशनी फूट रही थी। यह रोशनी मामूली थी, लेकिन अंधेरों में उम्मीद की मानिंद लग रही थी। मोर्गाना के कासिद कहा लगाते हुए बोले, यह रोशनी,
यह तो मकड़ी के जाल की तरह नाजुक है, अंधेरा एक ही सांस में इसे निगल लेगा। एलियनोर ने आंखें बंद की। उसके जहन में अपनी मां की आवाज गूंजी, बेटी, याद रखो, रोशनी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे दिल में जलती है। जब तक तुम यकीन रखोगी, कोई अंधेरा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली और आशा को मीन पर मारा। पल भर के लिए धुंध में लरीश हुई। आरिस और लाइना ने हैरत से देखा कि आशा की रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई है। लाइना ने जोश से कहा, एलिनोरा, यह सिर्फ तुम्हारी तात नहीं, हम सबका यकीन है। हम सब अपनी उम्मीद तुम्हें सौंपते हैं। आरिस ने अपनी ढाल पर हाथ रखा और बोला, यह ढाल सिर्फ लोहे की नहीं, यह सुरक्षा का वादा है। मेरा यकीन भी तुम्हारे साथ है। नोक्टिस ने अपने परों को खोल दिया और उनसे सुनहरी चमक निकलने लगी। मैं अंधेरों में पैदा हुआ था, मगर आज रोशनी का साथी हूं। यह लम्हा फैसला करेगा कि हम कौन हैं। उन सब की आवाजें जैसे एक हो गईं। आशा की रोशनी कवितर होती गई और अचानक एक शोले की मानिंद फट पड़ी। धुंध पीछे हटने लगी। अंधेरों की मखलूकात चीखती हुई पीछे हट गईं। मोर्गाना के कासिदों ने गुस्से से दहाड़ा, यह मुमकिन नहीं, एक शहजादी की रोशनी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। एलियनोर ने बुलंद आवाज में कहा, यह रोशनी सिर्फ मेरी नहीं, यह दोस्ती, विश्वास और उम्मीद की रोशनी है, और यह कभी बुझ नहीं सकती। इस लम्हे पहली बार अंधेरों रोशनी की चिंगारी ने घाटी को अंधेरों से हल्का सा आजाद किया था, लेकिन सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। जमीन एक बार फिर हिलने लगी, पेड़ों से परिंदे उड़ गए और हवा में एक काला तूफान उठने लगा। सबने सांस रोक ली। यह कोई आम अंधेरों की चाल न थी। अंधेरों के बीच से एक औरत का स्वरूप उभरा। उसकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह थीं, बाल हवा में लहराते हुए काले धुएं में बदल रहे थे। उसके चारों ओर इतनी शक्ति का घेरा था कि धरती उसके पैरों के नीचे जलने लगी। एरिस ने कांपती आवाज में कहा, यह वही है, मोर्गाना। लाइना के भेये डर से पीछे हट गए। नोक्टिस ने पंखों को सख्ती से समेट लिया। एलियनोर ने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया, मगर दिल में जानती थी कि यह वह दुश्मन है जिसके नाम से सल्तनत के सूरमा भी कांपते थे। मोर्गाना ने कह लगाया, तो यह है वह मशाल धारक शहादी जिसे तकदीर ने रोशनी की वारिस बनाया है। बेवकूफ लक्की, रोशनी कभी अंधेरों को खत्म नहीं कर सकती। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, अंधेरा हमेशा वापस आता है। और अब मैं भी वापस आ गई हूं। उसने हाथ उठाया तो आसमान काले बादलों से ढक गया। बिजली चमकी और जमीन से काली मखलूकों की नई फौज उभर आई। एलेनोर ने सख्त लहजे में कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ताकत अंधेरों पर टिकी है, लेकिन हम सबका यकीन रोशनी पर, और रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर देती है। मोर्गाना के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसके शब्द उसके लिए एक खेल हो। तो फिर आओ, देखते हैं कि रोशनी कितनी देर तक जीवित रहती है। यह कहकर उसने अंधेरों का तूफान छोड़ा, जो काफिले की तरफ बढ़ा। इस लम्हे जंग सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि तकदीर की भी थी। रोशनी और अंधेरों की असल टक्कर अब शुरू होने वाली थी। अंधेरों का तूफान काफिले की तरफ लपका। धुंध, आग और बिजली की कड़क एक साथ हमलावर हुई। एलियनोर ने फौरन आशा ब्लेंड किया और एक रोशनी की ढाल काफिले के गिर्द बना दी। लम्हा भर के लिए अंधेरों का वार रुक गया, मगर दबाव इतना शदीद था कि जमीन कांपने लगी। आरिस ने अपनी तलवार सोंत ली और बोला, यह पहला मोर्चा है। अगर हम डगमगा गए तो बाकी रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। मोर्गाना के दूत आगे बढ़े। उनके शरीर धुएं और आग से बने थे और उनके हाथों में काले खंजर चमक रहे थे। एक दूत बिजली की रफ्तार से आरिस की तरफ लपका, मगर आरिस ने ढाल आगे कर दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ढाल मीन में ढंस गई, लेकिन आरिस कायम रहा। इसी दौरान लाइना ने अपनी सीटी बजाई। दर्जनों भेड़िए धुंध को चीरते हुए प्रकट हुए और अंधेरों पर हमलावर हुए। मगर ये प्राणी सामान्य नहीं थे। वो हर वार के बाद दोबारा धुंध में ढल जाती थीं और पीछे से फिर उभरती थीं। नोटिस ने अपने पंखों को फैलाया। उसके पंखों से नीली चमक निकली, जिसने अंधेरों को पल भर के लिए पीछे हटाया। मगर मोर्गाना की कहकहा घाटी में गूंज उठा, यह महज शुरुआत है। देखते हैं रोशनी कितनी देर मेरा सामना कर पाती है। एलियनोर ने गहरी सांस ली और छड़ी को आसमान की ओर उठाया। रोशनी अंधेरों से भागती नहीं, उनका सामना करती है। उसने जोर से आसा जमीन पर मारा। एक दायरेनुमा रोशनी फूटी, जिसने कासिदों को पीछे धकेल दिया। लम्हा भर को खामोशी छा गई, मगर सब जानते थे कि यह जंग खत्म नहीं हुई। आरिस ने पसीना साफ करते हुए कहा, यह तो सिर्फ पहली टक्कर थी, असल मुकाबला अभी बाकी है। एलियनोर ने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल जमा थे। उसके दिल में दृढ़ संकल्प था कि चाहे कितनी ही टक्करें आए, वह पहली टक्कर के बाद घाटी फिर से धुंध में डूब गई। अंधेरे की रचनाओं ने सांस लेने का मौका नहीं दिया। वे चारों ओर से हमला करने लगे। एरिस ने ढाल आगे करके एलियनोर और साथियों को बचाना शुरू किया। हर वार के साथ ढाल पर बिजली की तरह चमकदार प्रहार पड़ता
और एरिस के कदम जमीन में धंसने लगते। एलियनोर ने घबराकर कहा, आरिस, तुम्हें चोट लग जाएगी, पीछे हटो। लेकिन आरिस ने घमंड से सिर हिलाया। मैं रक्षक हूं राजकुमारी, जब तक मेरा दम है रोशनी पर कोई अंधेरा हावी नहीं हो सकता। मोर्गाना के एक दूत ने एक भयंकर चीख मारी और आग का भारी वार एरिस की ढाल पर किया। ढाल कांप उठी, उस पर दरारें दिखाई दी। एरिस ने पूरा जोर लगाकर वार को रोका, मगर अगले ही पल एक दूसरा दूत बिजली की कड़क के साथ आ पहुंचा। एक ओरदार धमाके के साथ ढाल टूट गई, इसके टुक हवा में बिखर गए और आरिस घुटनों के बल मीन पर गिर गया। लाइना ने चीखकर कहा, आरिस। एलियनोर तुरंत उसके पास दौड़ी और अपने आसा की रोशनी से अंधेरों को रोका। आरिस ने हांफते हुए सर उठाया। उसके चेहरे पर पसीना और मिट्टी थी, मगर आंखों में अजम की चमक बाकी थी। ढाल टूट गई है, लेकिन मेरा वादा नहीं, मैं अपनी जान की आखिरी सांस तक तुम्हें बचाऊंगा। एलियनोर की आंखों में नमी आ गई। उसने एरिस का हाथ थामा और कहा, ढाल लोहे की थी, लेकिन असली ढाल तुम्हारा हौसला है, वह कभी नहीं टूटेगा। नोक्टिस ने परों को फैलाकर धुंध को पीछे धकेला। हमें जल्द फैसला करना होगा, ढाल टूट चुकी है और दुश्मन और करीब आ रहा है। मोर्गाना की आवाज गूंजी, अब देखते हैं रोशनी कब तक जिंदा रहती है। काफिले ने एक दूसरे की तरफ देखा। ढाल टूटने के बावजूद उनके दिलों में अजम की आग और भा। रोशनी की ढाल टूटने के बाद मोर्गाना ने वार तेज कर दिए। धुंध के बीच से अचानक काली जंजीरें प्रकट हुईं, जो सांपों की तरह लहराती हुई आगे बढ़ी। एलियनोर ने छड़ी उठाई, एरिस ने तलवार चलाई, मगर एक पल की चूक में एक जंजीर लाइना के चारों ओर लिपट गई। लाइना ने चीख मारी, एलियनोर, एरिस। भेड़िए गरजते हुए जंजीरों पर झपटे, मगर जैसे ही उन्होंने दांत गाड़े, जंजीरें धुआं बनकर गायब हो गईं और फिर दोबारा लाइना के जिस्म पर लिपट गईं। उसकी आवाज भारी होती गई, जैसे अंधेरों ने उसके गले को जकड़ लिया हो। एलियनोर दौड़ी, मगर मोर्गाना की कहकहा सुनाई दी, मैं जानती थी कि तुम्हारे काफिले की सबसे कमजोर कड़ी यही है। दोस्ती, यकीन, वफादारी, ये सब खूबसूरत लफ्ज हैं, लेकिन जब एक साथी कैद हो जाए, बाकी सबके हौसले खुद टूट जाते हैं। आरिस ने तलवार उठाई और धुंध में लिपटी जंजीरों पर वार किया, मगर हर वार जंजीरों को और सख्त करता गया। नोक्टिस ने परों से रोशनी फैलाई, मगर वह भी बेअसर रही। लाइना के भेड़िए बेचैनी से हवा में दौड़ते फिर रहे थे। वह हवा को चीर कर भागने लगे, जैसे मदद लाने निकले हों। एलियनोर ने जंजीरों को देखकर कहा, यह आम जादू नहीं है, यह दिल को तोड़ने के लिए बनाया गया है। अगर हम अपनी उम्मीद खो बैठे तो यह जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। मोर्गाना ने व्यंग्य मुस्कुराहट के साथ कहा, और उम्मीद टूटने में वक्त नहीं लगता। जंजीरों ने लाइना को अंधेरों में खींच लिया। उसकी आवाज धुंध में गुम हो गई। एलियनोर और एरिस बेबसी से देखते रहे।